आदरणीय जी, मान्य सदस्य अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं। ये सदन सरकार से सिफारिश करता है कि किसी भी पशु को बेसहारा छोड़ने को एक संगीन जुर्म माना जाए और उस जुर्म के साथ साथ 1 साल से लेकर 3 साल की सजा का प्रावधान हेतु नीति बनाने के ऊपर ये सदन विचार करे। अब सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मुझे बड़ा एक दुख हो रहा है कि हमारा विपक्ष जो चुनावी हिंदू है और सोशल मीडिया के गोरक्षक हैं, आज जब गोवंश के ऊपर इस हमारे सदन में चर्चा हो रही है तो ये सारे के सारे वॉकआउट कर यहां से बाहर हैं। तो इनकी जो कथनी और करनी का फर्क जो है ये इसी में नजर आता है। और ये अगर यहां पर होते तो मेरे हिसाब से इस चर्चा को थोड़ा और सार्थक बनाया जा सकता था। लेकिन मैं अपने थोड़े कुछ मेरे पॉइंट हैं और ये पॉइंट मैं अपने ये सदन के सामने में रखना चाहता हूं। तो पहली बात तो यह है सर कि ये जो समस्या है, ये समस्या इतना विकराल रूप आज धारण कर चुकी है कि इसके ऊपर अगर हमने आज कुछ करने की कोशिश ना की तो आज से 5 या 10 साल के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ आपको बेसहारा पशु मिलेंगे और मुझे लगता है कि हमारी आबादी को ये जो है वो सरपास कर जाएंगे। आज एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 22 लाख जो हमारे पशु हैं, ये आपके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के उसके जो गणना के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं और इनकी जो वृद्धि है, ये वृद्धि मतलब बेतहाशा रूप से जो है वो हो रही है। और इसमें अगर आप देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपका फीमेल पार्ट है, मतलब जो फीमेल आपके एनिमल्स हैं उनका तो फिर भी थोड़ी बहुत ही देखरेख हो जाती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 50% जो भी ये मतलब हमारा कैटल है, ये कैटल 50% जो है ये आपका एक मेल कैटल है जिसमें कि आपके बैल हैं और जिसमें आपके मतलब जो मेल बफलोज हैं। और आप जानते हैं कि जब से मैकेनाइजेशन आई है, मैकेनाइजेशन की वजह से ट्रैक्टर और हमारे कंबाइनें जब से ये स्टार्ट हुई हैं, मेल पशुओं का शायद इस समाज में कोई उतना रूल नहीं रह गया। अब आप देखिए कि इस समस्या का हल क्या है, उससे जानने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि समस्या एक्चुअली कहां है और ये समस्या का जो ओरिजिन है ये कहां से है। इसके पीछे सर एक बड़ी छोटा सा एक मैनेजमेंट का टूल है जिसको रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आपने किसी समस्या का समाधान करना है तो पहले उस समस्या को उसकी जो तह तक आप वहां पर जाकर देखिए कि समस्या जो है वो स्टार्ट कहां से होती है, क्योंकि अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढना बड़ा आसान है। फतेहपुर जो है, फतेहपुर हल्का मेरा 100% भूंजा पंचायतों का 242 रेवेन्यू विलेजेस वाला, लगभग 1140 हैबिटेशंस वाला जो है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक हल्का है और ये कृषि प्रधान हल्का है। इस कृषि प्रधान हल्के में आप देखिए कि जो कृषक है ये कोई बहुत बड़े जमींदार नहीं है, छोटे छोटे हमारे कृषक हैं और इनके ऊपर जो विपदा आती है, प्राकृतिक आपदा पहली चीज, उसके बाद कुछ समय से जो बंदरों का आतंक है उसकी वजह से हमारे क्रॉप को डैमेज हुआ है, क्रॉप पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो चुका है। और इसके साथ साथ क्या है कि जो फसल की वजह से जो समस्या आ रही है, कुछ किसान जो है वो अपनी खेतीबाड़ी भी छोड़ चुके हैं कंप्लीटली। अब उसके बाद ये जो तीसरी समस्या हमारे ऊपर आई है ये है आपकी पशुधन की, जो आपके बेसहारा पशु हैं, जो ये बेसहारा पशु जो मतलब एक ऐसी विकराल संख्या के अंदर हमारी सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। इसका एक इम्पैक्ट ये है कि इसकी वजह से भी खेतीबाड़ी का नुकसान हो रहा है। खेतीबाड़ी के नुकसान से ज्यादा क्या हो रहा है कि आपके एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ गई है। हर हफ्ते एक ना एक मौत की खबर कहीं ना कहीं से आ जाती है कि रात के अंधेरे में मतलब काली गाय थी या काली मतलब भैंस थी, वो दिखी नहीं और जो अपना बाइक वाला है उससे टकरा गया और टकरा के उसकी जो है मृत्यु हो गई। अब आप देखिए कि जब भी हम पिछले मतलब मुझे ज्यादा समय हुआ नहीं है लेकिन 1 साल जो पिछले टेन्योर का था और लगभग 1 साल इस टेन्योर का, जब भी हमारी जो समस्या की डिस्कशन होती है कि जो बेसहारा पशु हैं इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो सोल्यूशन सिर्फ एक आता है और वो सोल्यूशन ये आता है चलो गौशाला बनाएं। अब अगर आप एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखिए कि सरकार जो है वो कितनी गौशालाएं बना सकती है और उन गौशालाओं की कैपेसिटी जो है हम कितनी मतलब हम उसको कर सकते हैं। फतेहपुर के अंदर भी जो हमारा एक ये था कि गौशाला बननी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी फतेहपुर आए, हमने उनसे डिमांड करी और उन्होंने बड़ी जनरसली एक हमको बजट का प्रावधान कर दिया। हमने 305 कनाल की एक जो जमीन है उसको हमने आइडेंटिफाई किया और फिर हमने बैठ के कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी कि ये 305 कनाल की भूमि में जो गौशाला बनेगी उसमें हम कितने पशु हम रख सकते हैं। जब हमने कैलकुलेट किया तो पता चला
कि जितने पशु हम उस गौशाला में रखेंगे उससे लगभग 10 गुना फिर भी सड़कों के ऊपर रह जाएंगे। तो ये समस्या ऐसी है कि आप जितनी मर्जी गौशालाएं बना लें, जितने मर्जी आप मतलब कुछ और ये वो कर लें, जब तक आप इसका रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ये समस्या आपकी विकराल रूप धारण करके ऐसी की ऐसी ही खड़ी रहेगी। अब आप देखिए कि क्या हमारे पास लीगली कोई रेमेडी है इसकी, या हमारे पास कुछ ऐसा चीज है जिससे हम जो ये हमारे जो पशुधन है जो हमारा सड़कों पे घूम रहा है, ये कहीं पाकिस्तान से आया नहीं, ये ना ही चीन से आया, ना ही पुष्पक विमान से श्रीलंका ने भेजा। ये जो है ये हमारे लोकल जानवर हैं, ये हमारे लोकल कृषक जो हैं या हमारे जो लोकल या आसपास की पंचायतों वाले जो लोग हैं वही अपने पशुओं को यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। अब जब वो अपने पशुओं को यहाँ छोड़ के जाते हैं, उनके पीछे उनकी मंशा क्या है ये सभी को पता है। जब तक गाय दूध दे रही है आपने दूध निकाल लिया, जब उसने दूध देना बंद किया उसने आपने अब मतलब बेशर्मी इस हद तक चली गई है कि टैग के साथ ही जाके वो छोड़ आते हैं, क्योंकि पता है कि एक्शन तो कोई होना नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर जो कल्प्रिट है वो भी वहीं पे है और उसके साथ आप देखिए कि समस्या भी अगर वहीं पे क्रिएट हो रही है, तो आपने एक प्रॉब्लम को डिफ्लेक्ट करने के लिए, रूट कॉज पे एड्रेस न करके आपने इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए क्या क्या आपने काम किया। हमारे पास क्या प्रावधान है, पंचायती राज एक्ट 1994 का सेक्शन 11A ये बोलता है कि जो पशुओं की जनगणना है, जो पशुओं की गणना है, वो पशुओं की गणना जो है ये एक पंचायत की जिम्मेवारी है। इसका मतलब ये है कि पंचायत के अंदर जो भी पशु जो है वो आपका रिजाइड करता है उसका एक गणना रजिस्टर है। मतलब आपको पता है कि किसके घर में कितने जो आपके जो पशु धन है वो है। अगर जो उसकी मौत होती है उसकी भी जो रिकॉर्ड आप वहां पे देते हैं, बिकॉज जो अमेंडमेंट हुआ 2006 का पंचायती राज एक्ट के अंदर, ये वो कहता है कि जनगणना जो गणना है इसकी वो पंचायती राज की है, इसमें रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। उसके बाद क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या करेगी, जब आप टोकनाइजेशन कर रहे हैं, जब आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें पंचायत एनिमल हस्बेंड्री की हेल्प करेगी और आप पशुओं को आप टोकन लगाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि अगर कोई आवारा पशु पकड़ा गया या पाया गया, तो अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है तो पंचायत के पास पावर है 500 रुपए का फाइन लगाने की। लेकिन सभापति महोदय, अगर आज आप रिकॉर्ड के लिए अगर आप पंचायती राज डिपार्टमेंट को पूछें कि कितने लोगों को ये फाइन लगाया, मेरे हिसाब से जैसे आपका प्रश्न है, ये प्रश्न भी 25 साल तक यही जाएगा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मेरी नॉलेज के अंदर कोई आज तक जो है वो शायद ये 500 रुपए का फाइन ना लगाओ। और अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही तो क्या करना पड़ता है, आपको रिपोर्ट करना पड़ता है एनिमल हस्बेंड्री डिस्पेंसरी में कि एक यहाँ पर जो है बेसहारा पशु या आवारा पशु घूम रहा है, तो आप पंचायती राज के थ्रू आप जो है इसके अंदर आप रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद क्या है सर कि एक रिट पिटिशन थी CWP 6631 2014 की, ये है भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद हिमाचल प्रदेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अदर्स। इसमें क्या हुआ कि हर विभाग की जिम्मेदारी बांध दी गई। और जिम्मेदारी क्या बांधी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस विभाग की कि कोई बुचर खाने या इलीगल स्लॉटर हाउस तो ऑपरेट नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो रेड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इसको दे दी। उसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑफ NHAI एंड स्टेट हाईवेज, इनकी जिम्मेवारी ये है कि कोई भी आवारा या बेसहारा पशु जो है ये हाईवे के ऊपर ना आए। इसके बाद आपने क्या किया, लोकल बॉडीज जो कि MC नगर परिषद वगैरह हैं, आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपके नगर परिषद के एरिया के अंदर अगर कोई भी आपको आवारा पशु अगर दिखता है या बेसहारा पशु दिखता है, इसकी जिम्मेवारी आपकी। फिर आपने क्या किया, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को यह बोला कि ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सच एनिमल्स, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने एनिमल हस्बेंड्री को दे दी। अल्टीमेटली एक आपने इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में SP हैं, DSP हैं, वेटनरी ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, और ये सारे के सारे इवैल्यूएशन करते हैं कि इन स्ट्रे कैटल का करना क्या चाहिए। अब आप देखिए CPW 6631 और पंचायती राज एक्ट 2006 की अमेंडमेंट, इतना कुछ करने के बाद यह समस्या एक इस प्रकार का विकराल रूप धारण कर रही है। इसका मतलब यह है कि जो भी हमने आज तक किया उसका नतीजा नील बर्रे सन्नाटा, इसका नतीजा कोई नहीं निकल रहा। ये सब कुछ जो है ये पेपर के ऊपर कार्रवाई हो रही है, नहीं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल होता। अब ये पेपर कार्रवाई में क्यों बोलता हूं, मैं किसी के उसके ऊपर मतलब मैं आक्षेप नहीं उठा रहा, लेकिन अगर समस्या आपकी ये है कि आपको जाके पानी की टूटी बंद करनी है, लेकिन आप जाकर जहां पर ये मतलब नाली जहां पे गिर रही है, अगर वहां पे आप झाड़ू मार रहे हैं, तो आप चाहे जो मर्जी करते रहिए, आपकी समस्या हल नहीं होनी। हम जाके हमेशा सिम्टम को अटैक करते हैं, जहां पर गौ या पशुधन जहां पर आपको दिख रहा है सड़कों के ऊपर।
हम इसकी रूट कॉज एनालिसिस करके वहां पर इंपैक्ट नहीं कर रहे जहां से ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है। और ये प्रॉब्लम कहां से ओरिजिनेट हो रही है ये हम सबको पता है। हमने क्या हमने गौशाला का प्रावधान दे दिया कि हम गौशाला बनाएंगे। हमने कमेटियों को बिजी कर दिया इसमें। हमने बोला कि पंचायती राज जो है वो गणना करेगी, हमने उसको उसमें बिजी कर दिया। हमने बोला कि एनिमल हस्बेंड्री जो है ये उनकी काउंटिंग करेगी, वो उसमें हमने व्यस्त कर दिए। हमने बोला कि पुलिस जो है वो छापे मारेगी। हमने बोला कि एससी जो है वो हाईवे और स्टेट हाईवे और इसको जो है वो देखेगा कि इसके ऊपर जो पशु वो नहीं जा रहे। हमने क्या किया कि लोकल बॉडीज को भी टांग दिया कि अगर यहाँ पे पशुधन अगर आ रहा है या बेसहारा पशु आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेवारी आपकी। उसके बाद हमने डीसी, एसपी, वेटनरी ऑफिसर इन सबको बिजी कर दिया। लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से ये समस्या है, हमारी हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की। समस्या का जो रूट कॉज है, समस्या का रूट कॉज क्या है? ये कोई सरकार की समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है, ये एक सामाजिक रोग है जिसकी वजह से ये समस्या है। ये जो पशु हैं, ये पशु को समाज के लोग ही छोड़ते हैं। इस जो पशु हैं इनको समाज के लोग ही जो है दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर करते हैं। और ये हमारे समाज के लोग ही हैं, जो कि ये कलयुग है, कर्म प्रधान युग है ये, और इसके अंदर और कोई आपकी चीज जो है काम नहीं करती। यहाँ पे कर्म और कर्म की सजा और कर्म के जो इंपैक्ट है उसके ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे तो सतयुग वाली बातें कि गौ माता की रक्षा करो, ये सिर्फ फेसबुक के ऊपर रह जाएंगी। ऑन पेपर और प्रैक्टिकली अगर आप ऑन ग्राउंड जाएंगे, ऑन ग्राउंड इसमें कुछ भी नहीं होना। मेरा बोलने का मतलब यह है कि हम गौशालाएं भी बनाएंगे, वहां पे हम जो भी है देखरेख करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन रूट कॉज ये है कि जो व्यक्ति अपने मां समान गाय को या जो भी मतलब उसके घर में जो पशुधन है, जब उसका वहां से मतलब खत्म हो जाता है और उसको उठाकर जब ये सड़क पे फेंक देता है, तो क्या ये उसकी लायबिलिटी नहीं बनती? क्या ये समाज, मतलब आप देखिए कि सामाजिक समस्या को समाप्त करने के लिए हमारे को एक डेटरेंट चाहिए। अगर आप राजस्थान गए हो तो राजस्थान के जयपुर किले के ऊपर एक बहुत बड़ी तोप है जिसका नाम है जयबाण। जयबाण अपने जमाने की सबसे बड़ी तोप थी, जिंदगी में सिर्फ एक बार चली और चली सिर्फ टेस्टिंग के लिए। जो गोला था वो जाके 60 किलोमीटर गया नहीं गया किसी को नहीं पता, पर बोलते हैं तो हम भी मान लेते हैं। उसके बाद जयबाण चलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज उसका डर इतना था कि कोई भी आस पड़ोस का राजा जो है वो उसके ऊपर, जयपुर के ऊपर अटैक नहीं करता था। मेरा बोलने का मतलब ये है कि सर, एक डेटरेंट जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे, वो उस व्यक्ति के लिए जो कि अपने घर पे जो पशु उसने रखे हैं उसको अगर वो बेदर्दी से उठाकर बाहर फेंक रहा है, तो समाज के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है, इस सदन का ये फर्ज बनता है, एक हम डेटरेंट क्रिएट करें। और डेटरेंट क्रिएट करके मैंने ये बोला है कि इसमें जो है इसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिसमें मैं ये बोल रहा हूं कि जुर्माने के साथ साथ अगर जुर्माना अगर लगाना है 500 रुपए के जुर्माने से इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। हमको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के अंदर गणना का, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स का, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पंचायती राज में रिजाइड करे। एनिमल हस्बेंड्री के पास ना तो स्टाफ है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इसको ये मॉनिटर कर सकते हैं। पंचायती राज सिस्टम के अंदर मेरे पास मेरे प्रधान भी हैं, मेरे उप प्रधान भी हैं, हमारे पास हर वार्ड के अंदर एक वार्ड पंच भी है। ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बाद पूरी की पूरी हमारी पंचायती राज का एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारे सेक्रेटरी होते हैं, टेक्निकल होते हैं, सारे होते हैं। तो ये गणना को एक बार हम स्ट्रिंजेंट कर लें, उसके बाद जो जो मृत्यु होती जा रही है उसको रजिस्टर करें। साल के बाद अगर हम ऑडिट करें और पता चले कि वहां पर मतलब किसी व्यक्ति के पास 10 थे, 10 में से 2 जो है उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसके पास सिर्फ 6 हैं, बाकी 2 कहां गए? वो बाकी 2 किसी न किसी सड़क पे उसने छोड़ दिए होंगे। तो आप पहली बात तो एक स्ट्रक्चर बनाइए, और स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फिक्स करनी पड़ेगी हमको बिटवीन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट। और उसके बाद मैं ये बोलता हूं कि एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर द पीपल हु बेसिकली मतलब अपने फायदे के लिए इन पशुओं का दोहन करते हैं और जब अपना मतलब पूरा हो जाता है इनको सड़क पे छोड़ देते हैं। इसके लिए मेरे हिसाब से हमको एक कठिन से कठिन कानून जो है ये बनाना चाहिए। आपने मुझे अपना ये प्रस्ताव रखने का मौका दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।